नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कमेंट हमारे आंसर के इस सीरीज़ में। ये 46वां सीरीज़ है। आज का पहला कमेंट्स देख लेते हैं। नीरज झा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं CPWD में MTS हूँ, 35,000 कमा रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग मेरे होम टाउन दिल्ली में है और मेरा सिलेक्शन SM अहमदाबाद में हुआ है। मेरी अभी MTS की जॉब बहुत रिलैक्स वाली है, नो नाइट ड्यूटी। क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो नीरज झा जी, CPWD में आप MTS में हैं, 35,000 रुपये आपकी कमाई है। इसके बावजूद भी SM में आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करना चाहिए। सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, MTS जो पद होता है, पोस्ट होता है, उसका एक अपना हनक होता है। तो आप स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करिए, उससे आपकी सारी डेवलपमेंट होगी, प्लस फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको कम से कम 20-20 हज़ार तक ले जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेशन मास्टर ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमोद स्टडी पॉइंट्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरी मम्मी एक्सपायर्ड हैं, तो पापा फैमिली में ऐड हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद का पैनल और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी और 425 की एक साथ ट्रेनिंग हो पाएगी, 450 की एक साथ ट्रेनिंग हो पाएगी क्या। तो देखिए, आपकी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई हैं, तो पिताजी को फैमिली मेम्बर में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़, पिताजी को फैमिली मेम्बर में ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज़ आपका है कि इलाहाबाद का पैनल और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। तो ट्रेनिंग का जो टारगेट है इलाहाबाद का, वो 10 जनवरी का है। और आप पूछ रहे हैं कि 450 लोग हैं, तो ट्रेनिंग कब तक होंगी। तो 450 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, कम से कम 2 बार लगेगा, कम से कम 2 बार, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन राजपूत जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस GG है और सेकंड सीनियर CCTC है। क्या मुझे DB मेडिकल के वक्त सेकंड प्रेफरेंस में सीनियर CCTC मिल सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका GG है, कट ऑफ क्लियर होगा, मेडिकल क्लियर होगा, तो आपको गुड्स गार्ड ही मिलेगा। ठीक है, इसका एक ही तरीका है कि मेडिकली अनफिट हो जाए जब बिल्कुल श्योर हों कि कट ऑफ हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम उसमें आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इस सबके लिए है कि ये चीज़ समझ लीजिए कि यदि कोई गुड्स गार्ड का मेडिकली अनफिट हो जाता है और सीनियर CCTC के भी कट ऑफ में नहीं आता है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा डिवीज़न तिरुचिरापल्ली है, उन्होंने मुझे 5 ईयर का बॉन्ड और एक जनरल एग्रीमेंट बाय पोस्ट सेंड किया है। ठीक है, सो माय डाउट इज़ कि दोनों में एक श्योरिटी और 2 विटनेस मांग रहे हैं। अब आप प्लीज़ बताइए कि क्या श्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है। बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है। और दूसरा आपका है कि विटनेस में किसे किसे बना सकता हूँ, विटनेस आप किसे किसे बना सकते हैं। ठीक है, तो विटनेस बनाने में कोई ऐसा आदमी को बनाइए जो आपके रिलेटिव न पढ़ते हों, जो आपके फैमिली मेम्बर न पढ़ते हों, ऐसे आदमी को विटनेस बना सकते हैं। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपका श्योरिटी क्यों बनेगा। सब बनते हैं, मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि फादर हमारे रिटायर्ड हैं, क्या उन्हें श्योरिटी और विटनेस बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने फैमिली मेम्बर और अपने रिश्तेदारों को आप श्योरिटी नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रजनी ककड़िया जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम बॉन्ड भरने के बाद ट्रेनिंग पहले जॉब छोड़ना हो तो क्या होगा। कि बॉन्ड भर दिए और ट्रेनिंग के पहले आपको जॉब छोड़ना है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। यदि ऐसा होता है तो उसमें आपकी कोई नहीं होगी। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं है, या फिर जितने दिन की आप ट्रेनिंग किए हैं उतने दिन का केवल यहाँ एप्लीकेशन दे करके और उतने दिन का जो स्टाइपेंड बना, यदि स्टाइपेंड आप ले लिए तो उसको वापस करना है। यदि आप ले ही ना पाए स्टाइपेंड तो फिर कहाँ से वापस करना है। स्टाइपेंड जो आया उसको वापस कर दीजिए, इसका यही तरीका है। ठीक है। सुधीर मिश्रा जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं भोपाल बोर्ड से हूँ और लेवल 6 में मेडिकल मुझे A3 मिला है, लेकिन जब भोपाल लेवल 6 का पैनल आया तो 10 लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। इसमें मेरा भी नाम है सर, तो कैंडिडेचर कैंसिल से क्या मतलब है। कैंडिडेचर केवल लेवल 6 के लिए कैंसिल हुआ है या पूरा भर्ती के लिए बाहर हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, पूरे भर्ती के लिए बाहर नहीं हुए हैं, लेवल 5 में आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन जी का। आप पूछ रहे हैं कि रिजल्ट विदहेल्ड क्यों होता है सर, और किसी सिचुएशन में विदहेल्ड कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, आप पैराग्राफ नहीं लिख पाए हैं या आपका पैराग्राफ नहीं मैच कर रहा है, बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रहा है, इस स्थिति में आपको विदहेल्ड में रखा जाता है। उसकी इंक्वायरी होती है, पूरी एक बोर्ड बैठती है, कमेटी बैठती है, उसकी जांच करती है। उस जांच में ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपको फिर
सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। यदि वो कमेटी ऐसा डिसाइड कर देती है कि नहीं ये कुछ दिक्कत है, जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हो पा रहा है या उतना साक्ष्य आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाती है। तो विथ हेल्ड में यही सब प्रॉब्लम होते हैं जिनका हल्का हल्का प्रॉब्लम है, और ये अलग अलग आरआरबीज़ के अलग अलग अपने रूल्स हैं, ठीक है। कुछ आरआरबीज़ कहीं कहीं क्या है कि कुछ आरआरबी जो है कि छूट दे देती हैं हल्का फुल्का, और कहीं की आरआरबी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती है इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन एएलपी और एसएम दोनों पोस्ट के लिए हुआ है, दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, प्लीज़ मेरा कन्फ्यूजन दूर कीजिए। एएलपी का ज्वाइनिंग आ गया है और एसएम का ज्वाइनिंग कब आने की उम्मीद है? तो देखिए राजा जी, आप विदाउट हेजिटेशन आप एसएम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एएलपी का ज्वाइनिंग आ गया है, उसको थोड़ा देर होल्ड रखिए, आप एसएम को ही ज्वाइन करिए, एसएम बेस्ट है। तो किसी भी हालत में आपको एसएम को ही ज्वाइन करना चाहिए। यदि दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप एसएम ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत चौहान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर यूपी लेखपाल और एसएम में से कौन सा बेस्ट है? तो एसएम को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लेखपाल को छोड़ करके आए हैं, और एक चीज़ आपको बता दें कि ग्रेड पे का भी एक अलग ही महत्व होता है। तो यूपी लेखपाल वर्सेस एसएम में आप एसएम को ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ये सवाल ये है कि मैं ट्रेड एफजीएम एसके में लेवल 2 में लखनऊ में हूँ और मेरा अकाउंट पे 36,000 है, ठीक है, और मैं यहाँ 9 साल से वर्किंग हूँ। एक ही प्रमोशन मिला है अब तक, और सीएसडी की भी फैसिलिटी है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है लेकिन जॉब प्रोफाइल बहुत ही इजी है। क्या मुझे एसएम के लिए अहमदाबाद जोन में ज्वाइन करना चाहिए या ओल्ड जॉब ही ठीक है? यदि एसएम ज्वाइन करता हूं तो कितने समय में लखनऊ आ सकता हूं? इसके लिए मिनिमम आपको 5 साल वहां वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अपनी फैमिली कंडीशंस को देख लीजिए। यदि जिनका भी क्वेश्चन है, यदि परिवार में और भी लोग हैं, अकेला व्यक्ति न हो, तो इसको ज्वाइन किया जा सकता है स्टेशन मास्टर को, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि घर का अकेला व्यक्ति है, अपने घर को छोड़ करके, अपनी सिटी को छोड़ करके अहमदाबाद में आप जॉब करेंगे। तो फैमिली में यदि ऐसा हो कि फैमिली वालों को देखभाल के लिए यदि कोई है, 2-3 भाई हैं, घर पर कोई रहने वाला है, तो आप स्टेशन मास्टर को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लगभग 20,000 का अंतर आ जाएगा पे में, और वहाँ जाएंगे 4200 ग्रेड पे में जाएंगे तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपकी स्टेटस और सारी माइंड लेवल सब उस हिसाब से सेट होती है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एसएम को, और देखना है आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुलेश्वर बंजारे जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि बिलासपुर का लेवल 6 का पैनल 12 को आया है, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है? तो कम से कम 20 दिन लगेगा ज्वाइनिंग लेटर में, और अधिक से अधिक 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन उदय कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एसएससी जीडी में एसएसएफ पोस्ट मिला है, मेरा एनटीपीसी लेवल 6 एसएम में पैनल में नाम आ गया है, तो मुझे कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए? भाई उदय जी, आप बिल्कुल एसएम को ज्वाइन करिए। आप एसएससी जीडी से कहाँ तुलना कर रहे हैं? अर्धसैनिक बल में यदि एसआई भी हैं तब भी आप स्टेशन मास्टर को ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी ककड़िया जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि हमारे एरिया के एसएम ने बोला कि जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, 60 की एज तक जॉब करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, पहले ही जॉब रिजाइन कर दोगे, सही है क्या? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो, ठीक है। स्टेशन मास्टर में सारे लोग वर्क कर रहे हैं, और आप एक बार वर्क करके देखिए। दिक्कत उनको है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, पहले के लोग हैं, जो प्रमोशन से आए हैं। आप लोग इतने अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है स्टेशन मास्टर में, ठीक है। जिन्होंने ये चीज़ बोला है वो आपको गलत बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग सब रिटायर हो करके जा रहे हैं स्टेशन मास्टर में। आप ये समझो कि एक रेलवे के जेई और तमाम पोस्ट से ये अच्छी है कुछ मामलों में, ठीक है। एकदम वाइट कलर जॉब है, आपको एकदम 8 घंटा ड्यूटी किए घर आ गए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, नाइट ड्यूटी का प्रॉब्लम है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महीने के पूरे दिन आपको नाइट ड्यूटी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे पास बैंक का चेकबुक नहीं है, इससे ज्वाइनिंग के वक्त कोई दिक्कत होगा? मेरा मुंबई से स्टेशन मास्टर के लिए डीबी एंड मेडिकल हो गया है, ठीक है।
मुंबई से हैं, चेकबुक नहीं है, चेकबुक बिल्कुल अप्लाई करिए, चेकबुक लिया जाता है, ठीक है। आपके पेमेंट और स्टाइपेंड देने के लिए कैंसिल चेक लिए जाते हैं, इसलिए चेकबुक को आप अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके चेकबुक आता है तो ले जा करके अपने डिवीज़न में जमा कर दीजिएगा। ये है कि विदाउट चेकबुक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोक दिया जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ये है कि आपको जमा करना ही करना है। बिना चेक जमा किए आपको कुछ डिवीज़नों में हो सकता है कि छूट दे दी गई हो इस चीज़ को लेकर के, लेकिन और मैक्सिमम डिवीज़नों में यही कंडीशन है कि यदि आप चेक नहीं देंगे तो आपका स्टाइपेंड रुक जाएगा, आपका पेमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो चेक के लिए बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अफरीन खातून जी पूछ रही हैं कि लेवल 5 में 91.33 मार्क्स हैं यूआर से, क्या मुझे नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी? क्या गर्ल को प्रियोरिटी मिलती है और वो चुन सकते हैं क्या सीनियर टीटी या ईसीआरसी या कमर्शियल क्लर्क, और नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है क्या? देखिए अफरीन जी, ये है कि टाइपिंग पोस्ट मिलेगी कि नहीं वो तो कट ऑफ पर निर्भर करेगा, मिलना चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक आपको प्रेफरेंस की बात है तो ऐसा कुछ नियुक्ति के मैनुअल में नहीं है, लेकिन ये है कि लोकल स्तर पर इस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा दे दिया जाता है कि यदि कोई गर्ल हैं तो उनको प्रायोरिटी ले ली जाती है कि आप किस में कार्य करना पसंद करेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई मैनुअल नहीं है रेलवे में कि आपको प्रेफरेंस दिया ही दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर आई क्लियर मेडिकल ऑफ लेवल 5 एंड आई गेट जॉब कन्फर्म। 99% चांस है कि आपका जॉब कन्फर्म है, 99%, ठीक है। 1% में क्या है, 1% में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगी, 1% में ही हो सकता है कि मेरिट फ्लैक्चुएट कर जाए, लेकिन 1% ऐसा अनसर्टेनिटी है, बाकी 99% सर्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद कुमार जी की तरफ से है, आप मेडिकल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, एक ही अंडकोश होने पर मेडिकली फिट हो पाएंगे क्या? देखिए आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, मेडिकल में इस चीज़ का केयर किया जाता है और उसमें जो है कि आपको प्रॉब्लम करेंगे ये लोग। यदि और कोई सिस्टम नहीं बना तो इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जान भाई साहब का क्वेश्चन है कि आरआरबी त्रिवेंद्रम का पैनल आया है 11/11/2022 को, आरआरबी त्रिवेंद्रम का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है? 11/11/2022 है, 20 दिन आप इसमें जोड़िए कम से कम, ठीक है। 20 दिन रहेगा जिसमें कि डिवीजनल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर सेंडिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। 20 दिन मिनिमम मान के चलिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुनिया जी की तरफ से ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अभी चेन्नई से लेवल 5 का रिजल्ट जारी किया है, सपोज़ किसी के ए मार्क्स हैं और कोई पार्टिकुलर पोस्ट बी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। ए मार्क्स हैं, पार्टिकुलर बी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ओके। उसको ओवरऑल मार्क्स के बेसिस पर बुलाया जाएगा या फिर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पर, ठीक है। सीनियर सीसीटीसी और जेडबलए के पास की फैसिलिटी कैसे मिलती है, उसमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है, ए मार्क्स पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, बी फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, उसके लिए बी मार्क्स हैं, तो ओवरऑल मार्क्स के हिसाब से बुलाया जाएगा। देखिए पहले आप जितना नंबर स्कोर किए हैं मेरिट वालों से देखा जाता है, ठीक है। मेरिट से ऊपर से देखा गया कि मेरिट से 99 नंबर वाला क्या चूज़ किया है, तो एक सीट फिल हो गया, गुड्स गार्ड यदि दिया है तो गुड्स गार्ड का, इस हिसाब से भेजा जाता है। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी लेवल 5 की, उसमें ये होगा कि आपका मेडिकल सबका हो जाएगा, सबका मेडिकल मार्क हो जाएगा। कि जैसे कोई सीनियर सीसीटीसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और मेरिट में भी है और मेडिकल उसका A2 हो गया, तो भी उसको सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर सीसीटीसी और जेडबलए में पास की फैसिलिटी कैसे मिलती है? तो रेलवे में सीनियर सीसीटीसी और जेडबलए की भी पास की फैसिलिटी वही है कि 5 साल तक आपको एक फ्री पास मिलता है, 1 सेट फ्रॉम वन ओरिजिनेटिंग टू अदर 1 डेस्टिनेशन के लिए आने और जाने अप एंड डाउन का एक पास मिलता है फ्री में। और 5 साल के बाद आपको 3 सेट ऐसे मिलते हैं और 4 जो पीटीओ है वो हर साल मिलेगा, ठीक है। 1 साल भी नौकरी हुई रहेगी तब भी, और 5 साल 10 साल हुआ रहेगा तब भी। सौरभ शर्मा जी का क्वेश्चन है कि लीव विदाउट पे कैसे मिलेगा? तो लीव विदाउट पे वैसे ही मिलेगा, कल भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप अपने स्टेशन में उसको लिख करके देंगे, आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको फॉरवर्ड करेगा और जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको सेंशन कर दे, तो आपका लीव विदाउट पे सेंशन माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि कुमारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पिछले वीडियो में मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई के लिए थैंक्स, लेकिन मैं बिहार से हूं और चेन्नई जा कर के पता करना, फिर रिजाइनेशन का प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। ठीक है, क्या नॉर्मल रिजाइनेशन देकर जाने पर प्रॉब्लम हो सकता है? नॉर्मल रिजाइनेशन देकर जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पहले ज्वाइनिंग तो आने दीजिए। ज्वाइनिंग आ जाने के बाद ही आप नॉर्मल रिजाइनेशन दीजिए। एन सिंह जी का क्वेश्चन है कि सर मेरा सिग्नल टेक्नीशियन में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, 20 जनवरी तक ट्रेनिंग चलेगी। मेरा एसएम में ईसीआर हाजीपुर में हो गया है, पैनल आ गया है, मुझे रिजाइन दे देना चाहिए या ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद करना चाहिए? ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद दीजिए, ठीक है। मुझे ट्रेनिंग का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब टेक्नीशियन का तो ज़्यादा कंफर्म नहीं है, यदि बॉन्ड फिल किए होंगे तो रिटर्न करना पड़ेगा ट्रेनिंग का पैसा, और मेरे समझ से बॉन्ड फिल आप किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहत जी की तरफ से है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि सर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया था, ठीक है, चेन्नई, और मैं अब टेक्नीशियन के पोस्ट पर हूँ। मेरा लेवल 5 में हो गया है चेन्नई में। मैंने ऑफिस में एनओसी के लिए बोला है, ठीक है, बट देने से मना कर रहे हैं। क्या मुझे एनओसी डीबी में देना होगा या ज्वाइनिंग के टाइम पर एनओसी नहीं मिला तो रिजाइन लेकर करना होगा? ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पर यदि एनओसी नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप रिज़ाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 2 साल पहले हॉर्निया का ऑपरेशन हुआ था पेराम्बूर रेलवे हॉस्पिटल में और अब मैं ठीक हूँ, तो क्या मुझे रेलवे मेडिकल में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉर्निया वगैरह का सिस्टम वही है हॉर्निया हाइड्रोसिल का, कि रेलवे उसका ऑपरेशन करा लेती है, ठीक है। तो वहाँ से रेलवे ने ही किया है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और एक चीज़ और है कि वहाँ किस मेडिकल स्टैंडर्ड में हैं ये भी मायने रखेगा, तो कोई आपको अनफिट नहीं करेगा। जैसे वहाँ A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ही हो आपका, तो वहाँ यदि A2 में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ कोई A2 में आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा कि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर एज ए एसएम ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट कोटे में जाने के क्या प्रोसेस हैं? तो स्पोर्ट कोटे में जाने के प्रोसेस यही हैं कि डिवीज़न से फॉर्म निकलते हैं कि कोई स्पोर्ट किसी चीज़ में खिलाड़ी हैं तो आप अप्लाई करिए। जब आप उसको अप्लाई करते हैं फिर आपका वो प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपकी ट्रायल होती है, वो आपका देखते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, ठीक है। यदि वहाँ सिलेक्शन हो जाती है टीम में आपकी तो फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम देते हैं। तो सारी चीज़ें रेलवे में स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ही जागरूकता है, तो स्पोर्ट्स से यदि आप हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु चौधरी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि चेन्नई जोन में लेवल 5 में मैंने आपका 82.016 मार्क्स है और मेरा AWS से कट ऑफ 82.018 ही है और हम AWS कैटेगरी से हैं, फिर भी DB लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं आया है। टाइपिंग डिस्क्वालीफाई था, शायद इस वजह से ही आपका नाम नहीं आया होगा। और हिमांशु जी ऐसा है कि 82 कट ऑफ ही गया है, 82 आपका है, तो आपका सिलेक्शन तो हो रहा है, आप रेलवे में जॉब पा जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2nd DB तक वेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर कोई कैंडिडेट का दोनों आई 6/9 हो और बॉडी चेकअप में थोड़ा बहुत कमी हो तो A2 मेडिकल मिल जाएगा कि नहीं? तो A2 मिल जाएगा आपको। हल्का फुल्का दिक्कत है यदि उनके